हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी श्रीलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्रीलता's ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल को विज़िट कर रहे हैं, वेलकम वेलकम वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग की समान है और ग्रोथ में हर वक्त ब्लेसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। सो प्लीज़ ब्लेस मी, ओके। और वो बेल आइकन को दबाने का रीज़न ये है कि कभी भी आप कहीं भी जाओ, एटलीस्ट आपका ज़ोडिएक साइन का रीडिंग जब भी मैं बनाऊंगी वो सीधा आपके पास पहुंच जाए, आपको मुझे ढूंढना ना पड़े, ठीक है। सॉरी, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। जो लोग दोबारा वापस आके मेरे को सुन रहे हो, वेलकम। आई रियली अप्रिशिएट योर लव। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो ये एक जनरल प्लेटफॉर्म है टैरो कार्ड रीडिंग का। अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहिए आपकी पर्सनल प्रॉब्लम का सल्यूशन करने के लिए, तो मेरा नंबर ऊपर स्क्रीन में भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है। सिर्फ टैरो रीडिंग ही नहीं करती मैं, एस्ट्रोलॉजिकली कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तक हम जाते हैं। आई वर्क विथ माय गुरुजी, सो हम दोनों मिलके कुछ ना कुछ तो तोड़ निकल ही लाते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया है कि द रीडिंग इज़ फॉर कैंसर। कर्क राशि के लिए अभी का रीडिंग हम करेंगे। ये एक ऑरेकल डेक है, इससे मैं लास्टली एक ब्लेसिंग कार्ड लेती हूँ। इसको अभी साइड में रखते हैं और शुरू करते हैं इस डेक से। इस डेक से मैं 3 कार्ड लूँगी और इसको क्लैरिफाई करूँगी इस डेक से, ठीक है। ये जो रीडिंग है ना, ये 15 अप्रैल से 21 अप्रैल, ओके, 15 to 21 अप्रैल का ये एनर्जी है जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और ये पूरा सब्जेक्ट है लव के ऊपर, प्यार। अभी कर्कट राशि के प्यार कहाँ पे है? क्या कर्क राशि अपने सक्सेस को प्यार मान रहे हैं? क्या कर्क राशि अपना लवर को प्यार मान रहे हैं? क्या कर्क राशि अपने मतलब फाइनेंस को प्यार कर रहे हैं? सबको हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, लेट्स स्टार्ट, ओके। I call upon my spirit guide. I call upon my spirit guide. Thank you for selecting me. Thank you for selecting me. Thank you for selecting me. I'm showing my 100% gratitude to you. I'm showing my 100% gratitude to you. I'm sure. Okay. Spirit, please help me. Spirit, please help me and give me 3 cards for Cancer. कर्क राशि के रीडिंग करने के लिए मुझे 3 कार्ड दीजिए स्पिरिट मुझे 3 कार्ड दीजिए कर्क राशि के। वाओ, 8 ऑफ अर्थ, पेंटिकल एनर्जी, मतलब ग्राउंडेड है। कैंसर बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड है और पैसे पे उनका नज़र है। एक गाना है ना, तेरा ध्यान किधर है। एक्चुअली अभी कर्क राशि की ध्यान अभी भी शायद फाइनेंस पे है, हो सकता है, बिकॉज फाइनेंशियल ईयर एंडिंग भी गया, अभी एक नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ। फिर से लॉकडाउन का बाज़ार, चारों तरफ मंदा, चारों तरफ इतना महंगाई। आई रियली कभी कभी मैं बहुत डरती हूँ कि हाउ पीपल विल सर्वाइव इन सच अ बैड सिचुएशन। मैं हर किसी को बोलती हूँ कि भाई अगर सच में कोई चमत्कार हो सकता है ना, दैट इज़ वॉट एवरी मैजिकल स्टेप इज़ इनसाइड यू। आपके अंदर ही वो मैजिक है, आपको बस उस मैजिक तक पहुंचना है। उसके बाद देखो, अब घर में बैठ के ना 1 लाख का कमाई कर रहा हो। 10,000, 20,000, 30,000 कमाने के लिए कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ता। इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड द मैजिक। मैं उसी मैजिक को सबको सिखाती हूँ कि भाई तुम अपने, थैंक यू, ओके, 4 ऑफ वाटर, या तो मतलब कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो शायद आंखों के सामने है। ओह, थर्ड कार्ड, 9 ऑफ वाटर, 9 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा है। अच्छा, वाटर साइन, एंड एक्चुअली कैंसर इज़ अ वाटर साइन, तो इट कैन बी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का आपका कम्बिनेशन हो सकता है कि आप कैंसर हो, बट ज़ोडिएक कम्बिनेशन में और भी 2-3 रहता है, तो उसमें शायद आपका टॉरस या वर्गो या कैप्रिकॉर्न कुछ भी हो सकता है। 8 ऑफ अर्थ मतलब 8 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। 4 of water means 4 of cups. 9 of water means 9 of cups. Okay, so प्यार है, थोड़ा बहुत abundance भी है,
और यहाँ पे लिटिल डिसबैलेंस है। 4 ऑफ कप्स इज़ नॉट लाइक अ बैलेंसिंग सिचुएशन। ये सिचुएशन कैसा रहता है ना कि तीनों कप खाली है और उसी की तरफ हम लोगों का नज़र है, लाइक ओ माई गॉड मुझे तो और चाहिए, मुझे तो यहाँ से कुछ नहीं मिला, ओ माई गॉड इट वॉज अ डिप्राइव्ड जोन, ऐसा टाइप का कुछ यू नो। सो ये 4 ऑफ वाटर जो है ना, दिस कभी कभी इसको ना हम लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इसको पकड़ते हैं कि यूनिवर्स इज ट्राइंग टू गिव यू अनदर लव कप बट यू आर इग्नोरिंग इट। अरे बाद में आना भगवान जी, पहले इधर को तो देखो, इसने मेरे को धोखा दे दिया। अब भगवान जी बोल रहे अरे मैं तो वही बता रहा हूँ कि तुम मेरे हाथ पकड़, अरे बाद में आना थोड़ा ओह माय गॉड या मैं जब भी ये 4 ऑफ कप्स इस डेक से मैं अगर ये निकलता है ना, आई विल शो यू, देखना कितना ब्यूटीफुल लगता है, मुझे हर वक्त यही लगता है। ओके चलिए अभी इसको क्लैरिफाई करना शुरू करेंगे। एक सेकंड, नहीं अभी तक शुरू नहीं हुआ, इसीलिए अभी इससे ना क्लैरिफाई करेंगे। बट थोड़ा सा हम इसको बात कर लेते कि 8 ऑफ अर्थ मेरे ख्याल से यू आर वर्किंग हार्ड, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। समवेयर यू गॉट डिसअपॉइंटमेंट, हो सकता है कहीं पे आपका दिल तोड़ा गया है, कॉन्फिडेंस का धजिया उड़ा चुके थे किसी ने आपके। सो यू शो देम योर बैक, लाइक चल नहीं चाहिए मेरे को, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर वो दर्द है कि मेरे को तो वो रिश्ता निभाना था बट somehow I can't do it. Okay, 9 of water, again you are getting a beautiful emotional support from your surrounding. ठीक है, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, प्लीज़ जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि आई एम अ सिंगर। एक्चुअली मैं गाना लिखती हूँ, सुर करती हूँ और उसको फिर गाती भी हूँ। मेरे गानों में म्यूज़िक करते हैं हैदराबाद फिल्म इंडस्ट्री के म्यूज़िशियन रगल्या रमेश सर। तो और हम जब 2019 को केदारनाथ गए थे, केदारनाथ में जाके मैं बाबा को यही प्रॉमिस की थी कि इसके बाद वो एक्चुअली मंदिर 6 महीना ओपन रहता है और 6 महीना बंद रहता है। जब 6 महीना बंद रहता है तो उस वक्त क्योंकि भारी मात्रा में वहाँ पे बर्फ़ गिरते हैं, कोई इंसान वहाँ पे जाके पूजा पाठ करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी मान्यता है कि 6 महीना जो बर्फ़ थोड़ा कम गिरते हैं या नहीं गिरते हैं उस वक्त इंसान केदारनाथ की पूजा करते हैं। उसके बाद जो 6 महीना दरवाज़ा बंद रहता है वो भगवान स्वर्ग से भगवान लोग आके उनको पूजा करते हैं। सो वो जो 6 महीना खुलता है उसी का है अक्षय तृतीया के दिन, जो कि 17 मई को है, 17 मई 2021। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2020 बिकॉज दैट ईयर पैंडमिक के कारण वो मंदिर में भी बहुत ही कम लोगों कम दर्शनार्थियों को बोला गया था, एकदम कंप्लीटली हम लोग डिस्ट्रैक्टेड थे, नहीं जा पाए थे। तो अभी 2021 में मैं एक गाना ऑलरेडी कर चुकी हूँ, 2 भजन है और एक चैंटिंग है, जिसका बैक स्टेज रिकॉर्डिंग हो गया, जिसका बैक स्टेज का काम चल रहा है, मिक्सिंग मास्टरिंग एंड एडिटिंग। तो ये होने के बाद वो मुंबई में जाएंगे। मेरी एक फ्रेंड है सुमी अजमेरी, जो कि मेरी इस वीडियो का फिल्म जो होता है वो बना के देंगे। एंड शी इज़ अ रियली ब्लेस्ड हार्ट, ब्यूटीफुल सोल, सो शी इज़ हेल्पिंग मी इन दैट। तो वो बनने के बाद मेरी यही ख्वाहिश है कि 17 मई को जब बाबा का दरवाज़ा खुले मंदिर का और बाबा अंदर पधारे, उस वक्त मेरी गाना मंदिर में बजे, बाबा को बहुत अच्छा लगे, क्योंकि मुझे पता है बाबा का अगर वो गाना पसंद आ गया तो आप सबको पसंद आएगा। बस इतना ही मेरे लिए दुआ करो कि बाबा को मेरी गाना पसंद आए और मंदिर में जब बाबा प्रवेश करे उस वक्त मेरी गाना बजे, क्योंकि ट्रस्टी के कुछ मेंबर्स मुझे प्रॉमिस किए हैं कि जब गाना बजेंगे तब वहाँ का रिकॉर्डिंग करके मुझे भेजेंगे। सो इफ़ आई एम गेटिंग दैट रिकॉर्डिंग, वो वीडियो अगर मुझे मिल रहा है तो मैं प्राउडली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसी चैनल पे। तो प्लीज़ मेरे लिए इतना सा विश मांगना, इतना सा प्रेयर ज़रूर करना, ठीक है। आई एम सॉरी ये रीडिंग के बीच में ये मैंने बोल दिया, बिकॉज आई रियली नीड लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लॉट ऑफ गुड विशेस। थैंक यू सो मच। चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं। स्पिरिट प्लीज़ हेल्प मी टू क्लैरिफाई 8 ऑफ अर्थ, 4 ऑफ वाटर एंड 9 ऑफ वाटर। Okay, please help me, Spirit. Please help me, Spirit. Okay, the first card, the clarification first card.
एट ऑफ अर्थ को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल। दैट मीन्स कैंसर, इट कैन ऑल्सो हैपन कि आपका जो कॉम्बिनेशन है हो सकता है यू आर एरीज लियो सजिटेरियस के साथ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, कोई भी एक, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर कैंसर जोडियक, जिसको हम राशि कहते हैं, और लग्न शायद आपका कोई सिंह लग्न का हो सकता है। फिर उसके बाद ऐसे सन मून राइजिंग, तो सन का अगर आपका कैंसर है तो मून आपका हो सकता है कि लियो, एंड राइजिंग हो सकता है आपका टॉरस, ऐसा भी हो सकता है। सो आई एम टेकिंग इन दैट वे। अच्छा, ओ 4 ऑफ वाटर, एग्जैक्टली वही तो मेरे को दिखा था कि कोई एक रिश्ते से आप निकल गए। एक सेकेंड, एक्चुअली वाओ वाओ, रियली वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड्स। देखिए, ये मैं थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर लेती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक कहावत है ना, जब हम कुछ चाहते हैं शिद्दत से, अगर हम लोग कुछ चाहते हैं तो सारी कायनात एक हो जाते हैं, जुट जाते हैं वो हमको दिलाने के लिए। तो मुझे वही दिख रहा है व्हेन, देखो इस 8 ऑफ पेंटिकल्स का पिक्चर आप देखिए कार्ड में, देखिए जैसे एक वायलिन, और वायलिन कोई एंजल, ये छोटा सा एक एंजल ये वायलिन को बजा रहा है, और हर एक धुन में उसको वो पेंटिकल से एनर्जी आ रहा है। मतलब दिस पर्सन, जो भी आप कैंसर, आपके लिए मैं ये बता रही हूँ, यू आर वेरी मच ग्राउंडेड। देखो ये वायलिन के नीचे से ये देखो ऐसे रूट्स है, इसके ऐसे ब्रांचेस, ऊपर में देखो छोटे 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 पत्तियाँ खिले, जैसे एक मरा हुआ, अगर हम बोलते हैं ना एक डेड प्लांट, ठीक है, जो प्लांट से कोई उम्मीद ही नहीं था कि ये तो मर गया है, सूख गया है, इससे क्या उम्मीद। देन सम मिरेकल हैपन, एंड वो अंदर से थोड़ा 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 उसका जान आने लगा और छोटी 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 पत्तियाँ दिखने लगे। वैसा ही आपका जर्नी था, कहीं ना कहीं आपको कोई रिश्ते नहीं, यस, ये जो रिश्ता जो कि कोई थर्ड पार्टी वाला सिनेरियो हुआ था, मे बी दैट पर्सन ऑल्सो कैन ऑल्सो बी अ वाटर साइन, ठीक है। तो ये जो थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन आपको ना एकदम मार डाले थे, आपके अंदर तक जैसे जड़ तक आप सूख गए थे, आपको कोई सेंस ही नहीं था, आपको लगता ही नहीं था कि आप जिंदा हो, आपको जीने का कोई वजह नहीं मिला था, राइट। थैंक यू स्पिरिट। आपको जीने, एक्चुअली इंसान को जीने का वजह चाहिए होता है, इंसान को जीने का मकसद लगता है, पर्पस। तो आपके अंदर ना कोई पर्पस ही नहीं था, आपको लगा था फिर अभी मैं जी के क्या करूं। तो ऐसा सिचुएशन से ना क्या आपने अपने अंदर में झांक लिए और पूरा अपने अंदर से ना एक वर्क करने लगे। आपका हार्ड वर्क दिख रहा है। 8 ऑफ अर्थ इज ऑलवेज टॉक अबाउट द हार्ड वर्क। अपने पागलों की तरह खुद के ऊपर काम किए, खुद के ऊपर, बाहर नहीं, कहीं नहीं गए झगड़ा करने, झमेला करने, केस ठोकने, कुछ नहीं। आपने सिर्फ खुद को बनाया कि भाई हम तो ऐसे बनेंगे कि हम खुद से फिर जी उठेंगे। मेरे को अपना पर्पस अपने लिए चाहिए, किसी और कोई और इंसान के लिए मैं नहीं जी सकता, है ना। तो ऐसा एक सिचुएशन आपके साथ बना, एंड ये हार्ड वर्क आपको क्या दिया, यू बिकम द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये कार्ड कैसे होते हैं ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को मैं ऐसे देखती हूँ कि जो पत्थर से एक आप ऐसे ही एक आम काट का टुकड़ा आप दे दोगे, एक लकीर का जो टुकड़ा होता है, ऐसे आपने दे दिया, फिर उसी से कुछ शेप करके वो ऐसा कुछ बना देती है, जैसे मेकिंग सम ब्यूटीफुल थिंग फ्रॉम नथिंग। बेकार चीज़ों से सकारात्मक कुछ चीज़ें बनना, ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इसके अंदर एक कमांडिंग एटीट्यूड है, इसके अंदर प्रोडक्टिविटी है, इसके अंदर जैसे ये इंसान को देखिए, आपका इस पिक्चर में देखिए क्या क्या रंग आपको दिख रहा है। दिस इज अ ब्लैक कैट इज हियर। ये काला रंग का बिल्ली के पीछे भी बहुत लंबा एक स्टोरी है। आई डोंट वांट टू गो फॉर देम, वो स्टोरी बाद में एक दिन करेंगे। बट यहाँ पे देखिए इट्स अ रेड एंड ऑरेंज कॉम्बिनेशन, एंड दिस इज अ कंप्लीट गोल्डन येलो कलर। हमारे शरीर में रेड इज द रूट चक्र, ऑरेंज इज द सोलर प्लेक्सिस सैक्रल चक्र, एंड येलो इज द सोलर प्लेक्सिस चक्र। दैट मीन्स ये इंसान
अपने रूट चक्र पे, जो रूट चक्र ये वासना, हम लोग का जीने का मटेरियलिस्टिक, इतना पैसा चाहिए, ये गाड़ी, ये महल, ये सब का जो हमारा जीने का एक मटेरियलिस्टिक तरीका, मटेरियलिस्टिक इंटरेस्ट जो होता है, उसके ऊपर इन्होंने काबू पा लिया। इनको कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, सैक्रल चक्र क्या है? सैक्रल चक्र इज द प्रोडक्टिविटी, लाइक एक सेंसुअल लाइफस्टाइल, एक बहुत पार्टनर, एक रोमांटिक पार्टनर हो, एक अच्छे अच्छे दोस्त हो, ये हो वो हो, क्रिएटिविटी हो, पागल की तरह कुछ भी आप उसके सामने खड़ा कर दो कि वो कुछ भी क्रिएट कर सकती है। ये स्टेज भी ये पार कर चुकी है। एंड सोलर प्लेक्सिस चक्रा इज लाइक अपना बेली पोर्शन, जो कि नेवल के जस्ट एरिया, नेवल के जस्ट नीचे का एरिया है। और वो एरिया क्या होता है ना, टेंशन, फियर, एंजाइटी। क्यों? क्योंकि उसके बाद वाला जो चक्र है दैट इज हार्ट चक्र, और वहाँ पे एक छलांग मारना होता है, बिकॉज उसके वो चक्र, और देखिए इसका बैकग्राउंड देखिए, ग्रीन कलर, एंड द हार्ट चक्र इज ग्रीन। दैट मीन्स उनका हार्ट चक्र ओपन हो चुका है, उनका सैक्रल चक्र ओपन हो, सोलर प्लेक्सिस चक्र ओपन हो चुका है। शी वर्क लाइक हेल। इन्होंने अपने ऊपर पागलों की तरह काम किया है और इनकी सारी ऊर्जाओं को उन्होंने ऊपर तक कर दिया। मे बी ही कैन बी अ ब्यूटिफुल, लाइक अभी क्या ना, इसका सोशल लाइफ कुछ और है। जिन लोगों के साथ ये, जिन दोस्तों के साथ ये ज़्यादा गपियाते थे, बात करते थे, चिट चैट करते थे, वो लोग अभी इसके डायरी से नामो निशान इनका हट गया है। इसका कुछ ऐसा, अभी इसका एक लक्ष्य है, ये दौड़ रही है, कोई मकसद से दौड़ रही है, इसका एक मिशन है। मिशन, एक मूवी आया था ना, मिशन इम्पॉसिबल, ये इसका जो मिशन है ना, मिशन पॉसिबल। मिशन पॉजिटिविटी। जैसे मेरे को अगर मैं पकड़ लूँ तो मेरा मकसद क्या है, मैं अभी जिस वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं शुरू करते वक्त मैं बोल रही थी कि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं वो मैजिक सिखाऊं कि कोई भी कठिनाई आ जाए, हम हमारे अंदर की मैजिक को ना खो दें। हर एक इंसान अपने आप से एक मैजिशियन होते हैं, बिकॉज भगवान का सब सर्वश्रेष्ठ सृष्टि है हम लोग। हमारे अंदर भगवान ने अपनी सारी गुण को डाल दिए हैं, वो मैनिफेस्टेशन, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो एफर्मेशन, कुछ भी हम लोग अगर वो यूनिवर्स है और उनके जेब में सन है, उनके और एक जेब में मन है, उनके हाथ में इतनी सारी पृथ्वी, इतनी सारी ग्रह नक्षत्र है, तो हमारे जेब में भी उन्होंने कुछ तो डाल के ही भेजे होंगे ना। तो वही मैजिक मैं बोल रही हूँ, इनके अंदर वो मैजिक है, ऐसी कोई मतलब पर्सन है। और यहाँ पे देखिए, इनका जो थर्ड पार्टी था जिन्होंने इनको धोखा दिया, ये बार बार मोड़ के उनको याद करते थे, बट ये जाने का नाम नहीं लेते थे। इनको पता था कि वहाँ पे जाके उनको कुछ मिलेगा नहीं। दैट इज़ जस्ट अ वेन, लाइक वो रिलेशन में कुछ नहीं बचा। सो जाएंगे तो बेकार का फिर झमेला होगा, वही पुरानी बातें, वही तू मैं। सो अच्छी बात है ना कि ना जाए, ख़त्म करो इसको। और उन्होंने क्या किया, टेम्परेंस एनर्जी, दिस इज अ सजिटेरियस कार्ड, बट ये टेम्परेंस जो एनर्जी होता है ना, इट्स एन एंजेलिक एनर्जी, इट्स अ वेरी पावरफुल कार्ड। इसमें क्यों है, देखिए मैंने यहाँ तक क्या बोला था, उनका हार्ट चक्र तक ओपन मैंने बोला था। यहाँ पे देखो, ये हार्ट चक्र की जगह देखो, ये हार्ट चक्र की जगह ये देखो, ये पूरा ओपन है। और इन्होंने अपना इमोशन को कैसे काबू किया है, लॉजिक इमोशन, एकदम जैसे लस्सी बना रहे हैं, लॉजिक और इमोशन का लस्सी, मतलब फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी की लस्सी बना दी है इनके लिए। और कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए। अभी उसका बेटे का भी दर्द जैसा लगता है ना, बाहर का इंसान का दर्द भी उनको वैसे ही लगता है। एक पक्षी के लिए वो रोती है, एक कुत्ते के लिए भी वो रोता है, ऐसे टाइप के एक इंसान हो गया है, बहुत सेंसिटिव, बट अलॉन्ग विद द लॉजिक थिंग्स, यू नो। ये देखो, इमोशन की पानी में वो पैर डुबो के खड़ी है कि भाई चल, ये प्यार व्यार की झूठी कस्में रस्म, ये सब मेरे साथ मत करो, ये सब मेरे को नहीं चाहिए। तो ऐसा टाइप का एक, और इसका थर्ड आई ओपन हो रहा है, एंड दिस पर्सन इज गेटिंग विंग्स, कि वो सारी धरती पे वो अपना वो उड़ सके और सारी दुनिया को, सारे मानव जाति को इनका ये पथ प्रदर्शक बन सके, ये लीडर बन सके, ये हेल्प कर सके सबको। और यही उनका दुनिया का पूरा परिवर्तन हो रहा है। 9 ऑफ वाटर, 9 ऑफ वाटर मतलब 9 ऑफ कप्स, ये
प्यार की रानी या प्यार का राजा बन के बैठे हैं और सारी दुनिया पे इनका नाम, इनका काम, इनका डेडिकेशन, इनका पर्पस फैल जाएगा। ऐसा ही एक एनर्जी है। जबकि ये एक लव रीडिंग है। मैंने पहले ही बोला, मैंने ये भी बोला था कि लव का मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप का ही रीडिंग होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो तू मैं सिर्फ तुम और हम, ये तुम और हम, वो एक गाना था ना, हम तुम एक कमरे में बंद हो, ऐसा रिश्ते से वो जैसे दुनिया में आ गए हैं, जैसे ये दुनिया पूरा उनके लिए इंतज़ार कर रहा है, वो इस दुनिया में काम करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्यार कहाँ जा रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यूनिवर्स का बुलावा है। सो प्लीज स्पिरिट, शो मी वेयर द लव इज गोइंग। ओ माई गॉड, देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स अगेन। ओ माई गॉड, देखो 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। मैंने बोला था ना ये कार्ड अगर आएगा तो आई विल डिफाइन। रुको मैं बताती हूँ। और एक कार्ड चाहिए। स्पिरिट शो मी, कहाँ जा रहा है ये प्यार? एक्चुअली वो कहाँ जा रहा है? विच वे दिस पर्सन इज मूविंग? कैंसर इज मूविंग। किस तरफ जा रहा है कैंसर? किस तरफ उनका प्यार जा रहा है? वो किस तरफ जा रहा है? कैंसर किस तरफ जा रहा है? ओके, सो ये थर्ड पार्टी वाला जो सिनेरियो था ना, उसको ख़त्म कर रहा है और एक दुनियादारी की तरफ चल रहा है। ओके चलो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ अर्थ, Queen of Wands and 7 of Pentacles, 7 of Pentacles and 8 of Pentacles. This is the Taurus Virgo Capricorn energy है। ये भी Taurus Virgo Capricorn, this is 5 of Pentacles। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत काम किए, अभी ये एक जगह पे बैठ गए हैं, अभी फल वो खा रहा है, तोड़ रहा है, बट अभी उनको लग रहा है कि शायद इतना कमाना, इतना कुछ, शायद मेरा ये काम नहीं है, मुझे कुछ और चाहिए, मुझे कुछ और देखना है, मुझे कुछ और चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इसको सब मिल गया है। इन्होंने, कैंसर ने क्या किया? सब सारे दुनिया के साथ लड़ लिए, सारे सब कुछ कर लिए, अपने आप को ग्रो कर लिए, अपने आप को एक जगह पे बिठा लिए। ओह थैंक यू स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि इनका जो पर्सन, जिन्होंने इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में इनको धोखा दिए थे, वो अभी ऐसे फिलहाल ऐसी स्थिति में है। ओके थैंक यू। ये पूरा लाइन उनका जो पार्टनर जिन्होंने यहाँ पे उनको धोखा दिए थे, उनका रीडिंग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन में से बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता है। जैसे कैप्रिकॉन हो सकता है, वर्गो भी हो सकता है। देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स, उनका हालत कुछ अच्छा नहीं है, फाइनेंशियली भी अच्छा नहीं है, स्टेबिलिटी वाइज भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स, जबकि वो जब इनको छोड़े थे ना, ये इसका हालत अभी ऐसा है कि जब वो इंसान कैंसर को छोड़े थे, तब कैंसर का हालत जैसा हो गया था ना, वो दर ठोकर खा के खुद को बनाने का, अभी ये खुद को बना भी नहीं पा रहा है। क्यों? बिकॉज अभी क्या होता है ना, अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो वो गड्ढे में ना पहले आप गिरोगे। तो यहाँ पे उन्होंने कैंसर के लिए गड्ढा खोदा था, कैंसर को तो चलो वो गड्ढे में गिरे और खुद को बचा लिए, भगवान के हाथ पकड़ के उन्होंने खुद को बचा लिया, बट ये अपने गड्ढा में खुद ही गिर गया। अभी 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, ना इनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ना इनके पास घर है, ना उनके पास प्यार है, ये कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पे देखो अभी 4 ऑफ कप्स का एनर्जी। मैंने क्या बोला था? देखो ये बंदा इसी को मतलब याद कर रहा है कि अरे थर्ड पार्टी सिचुएशन में मैं क्यों गया, हम क्यों गए इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में, इसी चक्कर में मैंने खो दिया अपने अच्छे भले पार्टनर को। यहाँ पे देखो ये कैंसर, आप क्या कर रहे हो? आप गुड मोमेंट्स को याद करते हो। आपको जब भी दिल भारी हो जाता है, अपना गुड मोमेंट्स याद करते हो। वाओ, हम दोनों ऐसे करते थे, हम दोनों ऐसी बातें करते थे, अच्छे अच्छे मूवीज देखने, मतलब जो अच्छी यादें हैं। ओह आई एम सॉरी। क्या हुआ भाई, कौन आ गया? मे बी समवन इज हियर। ओके चलो। ओके तो यहाँ पे क्या हुआ ना, ये 3 ऑफ, ये क्या कर रहा है, ये वही अपना पुराना घिसा पिटा किस्सा को याद कर रहे हैं, और जबकि यूनिवर्स बोल रहा है कि भाई इसको अभी छोड़ो,
सब निकल चुके हैं अपनी लाइफ में। अभी तुम देखो, मेरा हाथ पकड़ो और ये बोल रहा है अभी थोड़ी देर बाद आना गुरुजी, भगवान जी थोड़ी देर बाद आना, अभी मैं बिजी हूँ याद करने में। और देखो फिर से कोई थर्ड पार्टी वाला चक्कर में ये घुस रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जिन्होंने आपको धोखा दिया था, कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो में, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उनको रियलाइजेशन हो सकता है, बट ये रियलाइजेशन का कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। रियलाइजेशन से अगर रिजल्ट नहीं निकलता और रियलाइजेशन होने के बावजूद भी अगर कोई इंसिडेंट को दोहराया जाता है तो वो इंसिडेंट एक्सीडेंट कुछ भी नहीं होता, वो इंटेंशन होता है, वो उनका कैरेक्टरिस्टिक होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका तो दुनिया बदल गया है कैंसर, कर्क राशि वाले, आपका दुनिया बदल चुका है, बट इसका दुनिया नहीं बदला। ये वही का वही गटर में जाके गिर रहा है, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। बट ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी वही अच्छी अच्छी यादों को करते हैं याद, और उनको कभी लज्जित नहीं करते, अपनी यादों में भी उनको इंसल्ट करने ये सब नहीं करते। बट ये पर्सन काफ़ी गिरा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है वाटर साइन है, एंड वाटर, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, उसके साथ कॉम्बिनेशन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की, ऐसा कोई इंसान है। एंड यू कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैंसर, एरीज, लियो, सजिटेरियस, या ऐसा ही लग रहा है। ओके, एंड यू कैन बी ऑल्सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से कुछ। तो आपका मैं ऐसे पकड़ लेती हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे टॉरस, और यहाँ पे देखो सजिटेरियस आ ही गया है, तो इट कैन बी सजिटेरियस, धनु, तो टॉरस, धनु और कैंसर का कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे हो गया चलो बस वर्गो एंड स्कॉर्पियो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। वर्गो एंड स्कॉर्पियो कैन ऑल्सो हैपन। ओ माई गॉड, इट विल बी अ pathetic combination because no, both are individually good, but दोनों अगर एक साथ हो जाए ना, तो because वर्गो की जो intentions होती है वो थोड़ी different होती है, and Scorpios are going with a very bad phase of their life, तो ये दोनों combination हो जाएगा तो बल्ले बल्ले ना हो जाए वॉट एवर। चलिए एक स्पिरिट से ना ब्लेसिंग कार्ड्स ले लेते हैं। चलिए स्पिरिट प्लीज़ एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए कैंसर के लिए, कर्क राशि वालों के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए, कर्क राशि वालों के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड। थैंक यू सो मच। ओ लॉर्ड गणेशा, ओ गणेशा, इनफाइनाइट अबांडेंस, ऑब्स्टैकल्स आर बीइंग रिमूव्ड। एग्जैक्टली आपकी सारी ऑब्स्टैकल्स निकल चुकी है, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। एग्जैक्टली आई टोल्ड यू ना, ये वाला कार्ड, ये देखो, ये कार्ड देखो ना, क्या बढ़िया कार्ड है। ये जो रूट चक्र हमारे जो रेड होते हैं ना, ये हमारे स्ट्रेंथ होते हैं। इस धरती में खड़े होके, इस धरती की सारी माया जाल को तोड़ के डटे रहना और वो उसी को अपना पंख बनाना, ये कोई मामूली काम नहीं है, ये महात्माओं का काम है, और ये काम आपने कर दिखाया कैंसर। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके साथ स्वयं शिव शंभु है, या तो गणपति बप्पा आपके बाजू में खड़े हैं और आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं। आपने रूट चक्र की माया जाल से अपना पंख बनाया इस धरती को सर्विस देने के लिए। It's a beautiful spiritual support and connection are increasing. Exactly, connections are increasing. यहाँ पे देखो अपनी जिंदगी का सन दिखाई दे रहा है आपको, ये हार्ट चक्र आपका ओपन हो चुका है, इंट्यूशन, ये थर्ड आई चक्र आपका ओपन होने में बस थोड़ा सा देरी है। यू आर अमेजिंग, यू आर रियली अमेजिंग, एंड लॉर्ड गणेशा का भी ब्लेसिंग आपके साथ है। इट्स अ वंडरफुल रीडिंग गाइज, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कैंसर राशि की, ये जो कर्क राशि की जो रीडिंग बहुत दिनों के बाद मुझे बहुत इंस्पायरिंग लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कुछ हुआ, बहुत दिनों से दबी दबी सी छोटी सी एक अंगार आज वो फिनिक्स बन के उभर रहा है ना, उस छोटी सी अंगार से फिनिक्स बनना, इट्स अमेजिंग रियली। प्लीज़ कंटिन्यू, जो भी आपका, जिनका साथ ये मैचिंग हो रहा है, प्लीज़ डू कंटिन्यू, जो भी आप कर रहे हो वही करते रहो। ऊपर वाले का बहुत आशीर्वाद है आपके साथ, ठीक है। सो व्हाट इज द मेन की वर्ड कि आपका प्यार है सर्विस। यू लॉस्ट योर लव रिलेशनशिप, बट यस यू, आपका जो हार जाना था ना, आपका जो लूज वो लॉस्ट केस था, उसी को आपने अपना, जैसे कैसे बोले, जैसे मेरा पैर कट गया
ठीक है। सो मैंने क्या किया, उस पैर को किसी पैर की जगह पे ऐसे लकड़ी लगा के मैंने काम कर लिया। ये और कभी बहुत धूप आए, बहुत ठंड में मैं फंस गई तो उसी लकड़ी को मैं जला के अपना सेक कर लिया। वही अपने खुद को जला के अपना खुद का मैजिक अपने ऊपर काम किया है। इट्स वंडरफुल। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, ब्यूटीफुल। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।